नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने 9th क्लास की ज्योग्राफी है वो शुरू कर रखी थी एनसीईआरटी की, और आज उसके अंतर्गत हम 4th चैप्टर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है क्लाइमेट के बारे में आज हम जानेंगे। क्लाइमेट किस प्रकार से, क्लाइमेट होता है वातावरण। जैसे कि वहाँ का वायुमंडलीय या वातावरण देख लें, या हम जलवायु कह सकते हैं क्लाइमेट को एक तरह से। जलवायु है, और जलवायु और मौसम में क्या डिफरेंस है वो हमने पिछले चैप्टर में भी जाना था। आज यहाँ पर एक टॉपिक के तौर पर हम क्लाइमेट को देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन द लास्ट 2 चैप्टर्स यू हैव रीड अबाउट द लैंड फॉर्म्स एंड ड्रेनेज ऑफ आवर कंट्री। पिछले 2 चैप्टर्स के अंदर हम अपने भारत की स्थलाकृतियों के बारे में और हमारे भारत के अंदर जो अफवाह तंत्र है उसके बारे में हम जान चुके हैं। दीज आर द 2 ऑफ द 3 बेसिक एलिमेंट्स दैट वन लर्न्स अबाउट द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ एनी एरिया। देखिए, इनके अंदर ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, एक ड्रेनेज और एक वहाँ के लैंडफॉर्म्स। जो किसी भी एरिया के, किसी भी क्षेत्र के वातावरण के बारे में अगर जो कोई जानना चाहता है तो उसमें ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, एक स्थलाकृतियाँ और एक वहाँ का अफवाह तंत्र कैसा है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द थर्ड। यहाँ पर हम तीसरे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, कि वहाँ पर वायुमंडलीय परिस्थितियाँ कैसी हैं, दैट प्रीवेल ओवर आवर कंट्री, जो कि हमारे देश में फैली हुई हैं। वाई डू वी वियर वुलन क्लॉथ्स दिसंबर, और वाई इट इज़ हॉट एंड अनकम्फर्टेबल इन द मंथ ऑफ मे, एंड वाई इट रेन्स इन जून जुलाई। आज हम इस चैप्टर के माध्यम से ये जानेंगे कि हम सर्दियों के दिसंबर के अंदर जो है ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं, गर्मियाँ जो होती हैं वो इतनी अनकम्फर्टेबल क्यों होती हैं, जो मई और जून के महीने होते हैं, और जून जुलाई में बारिश क्यों होती है। आज ये सभी हम इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। एक जो क्लाइमेटोलॉजी है उसके बारे में यहाँ से, क्लाइमेटोलॉजी क्या होती है। देखिए, क्लाइमेटोलॉजी होती है मौसम संबंधी जो विज्ञान होता है उसको क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए, द आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चंस कैन बी फाउंड आउट बाय स्टडिंग अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। जैसे जैसे हम भारत के क्लाइमेट के बारे में आगे पढ़ते चले जाएंगे, हमें इन सभी क्वेश्चंस के जो जवाब हैं वो मिलते चले जाएंगे, कि हम किस प्रकार से, किस मौसम में इतनी ये कपड़े क्यों पहनते हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, उनके बारे में हम देखिए। क्लाइमेट है क्या, सबसे पहले तो डेफिनेशन यही आ जाती है कि क्लाइमेट क्या है। तो क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर ए लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स। देखिए, क्लाइमेट क्या है, जलवायु क्या है। जलवायु देखी जाए तो मौसम की एक विशेष स्थान पर लंबे समय तक जो परिस्थितियाँ एक जैसी चलती रहती हैं, लगभग 25 से 30 साल तक जो परिस्थितियाँ होती हैं उसको क्लाइमेट बोला जाता है। वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एन पॉइंट ऑफ टाइम। जबकि वेदर जो है, ये वेदर है, वेदर किसी भी स्थान के किसी पल की जो घटना होती है उस समय की, वहाँ पर वायुमंडलीय जो घटनाएं होती हैं वो आपके वेदर कहलाती है, मौसम कहलाती है। मौसम और जलवायु में ये मूलभूत अंतर है। द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम। देखिए, वेदर और जो क्लाइमेट होता है, यानी मौसम और जलवायु के जो मुख्य फैक्टर हैं, प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, वो जो तत्व हैं वो सेम हैं, वही हैं दोनों के। हम यहाँ पर यदि देखें तो टेम्परेचर दोनों को प्रभावित करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो दोनों को प्रभावित करता है, विंड जो पवनें हैं वो प्रभावित करती है, ह्यूमिडिटी आर्द्रता है वो प्रभावित करती है, और पार्सिपिटेशन। ये देखिए, 6 जो आपके टॉपिक हैं, 6 जो ये आपके फैक्टर्स हैं, ये जलवायु को भी प्रभावित करते हैं, मौसम को भी प्रभावित करते हैं, या दूसरों शब्दों में हम ये कहें कि क्लाइमेट को भी प्रभावित करते हैं और वेदर को भी प्रभावित करते हैं। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट वेदर कंडीशंस फ्लक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन ए डे। हमने कई बार देखा है कि एक दिन के अंदर ही मौसम कई बार रंग बदलता है, मौसम कई बार परिवर्तित होता है। बट देयर इज़ सम कॉमन पैटर्न ओवर ए फ्यू वीक्स और मंथ्स। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई सप्ताह तक, कई महीनों तक
एग्जाम्पल, डेज आर कूल और हॉट, विंडी और काम, क्लाउडी और ब्राइट, एंड वेट और ड्राई। क्या देखते हैं कि कई सप्ताह तक या तो ठंड रहती है, या गर्मी होती है, या तेज़ हवाएं चलती हैं, या मौसम शांत रहता है, या बादलों से आच्छादित रहता है, या मौसम साफ रहता है ठीक है। और कभी कभी मौसम में नमी, या कभी कभी मौसम शुष्क रह जाता है। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी जलवायु के ही प्रतीक हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, जो हमारी जो मासिक वायुमंडलीय जो परिस्थितियाँ होती हैं, इसके आधार पर यदि देखा जाए, द ईयर इज डिवाइडेड इनटू सीजन्स, वर्ष को हमने ऋतुओं में विभाजित कर रखा है, सच एज विंटर, समर और रेनी सीजन, जिसके अंदर कि आपकी शरद ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है और वर्षा ऋतु आती है। ये 3 ऋतुओं में डिवाइड कर रखा है। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स, जबकि संसार को हमने विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में विभाजित कर रखा है। डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज़ एंड वाई इट इज़ सो? क्या आपको पता है कि भारत की जलवायु कैसी है और ऐसी क्यों है? वी विल लर्न अबाउट इट इन दिस चैप्टर, इसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, द वर्ड मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम। जो मानसून शब्द है वो मौसम शब्द से बना है, जो कि अरबी भाषा का शब्द है, विच लिटरली मीन्स सीजन, जिसका कि शाब्दिक अर्थ होता है ऋतु। मानसून रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शंस ड्यूरिंग ईयर। साल के दौरान पवनों की दिशा में जो परिवर्तन आता है उसी को हम मौसम कहते हैं, मानसून कहते हैं, उसी को हम मानसून बोला जाता है। यानी पर्टिकुलर ऋतु के अंदर जो पवनों की दिशा में जो डिफरेंस आता है, दिशा परिवर्तित होती हैं, उसी को हम मानसून कहते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप। देखिए, भारत का जो क्लाइमेट है, जलवायु है, उसको मानसून टाइप की जलवायु कहा जाता है। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड मेनली इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट। यदि हम एशिया महाद्वीप की बात करें, एशिया महादेश की बात करें, तो भारत ये जो है वो एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है, दक्षिण में स्थित है। और दक्षिण में स्थित होने के कारण ये जो जलवायु है, मानसून टाइप की जलवायु, ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी एंड जनरल पैटर्न, देखिए यहाँ पर इसका जो ओवरऑल पैटर्न देखा जाए एशिया महाद्वीप का, तो उसमें एक समानता देखने को मिलती है। बावजूद उसके देर आर परसेप्टिबल रीजनल वेरिएशंस इन क्लाइमेटिक, फिर भी स्वीकार योग्य कुछ परिवर्तन, क्षेत्रीय परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। विद इन द कंट्री, हमारे देश के अंदर भी ये परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। लेट अस टेक 2 इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, चलो हम 2 महत्वपूर्ण तत्वों को लेते हैं, मौसम और जो जलवायु की जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उन्हीं को ले लेते हैं हम। देखिए वो 2 क्या है, एक तो है टेम्परेचर एंड दूसरा है परसिपिटेशन, यानी तापमान और वर्षण। यदि इन 2 टॉपिक को लेकर भी हम इस टॉपिक को मानसून को डिस्क्राइब करें तो भी आपको इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। देखिए, एंड एग्जामाइन हाउ दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन। और यहाँ पर इन दोनों एग्जाम्पल को लेकर के, यानी टेम्परेचर और परसिपिटेशन को लेकर के आप अध्ययन कीजिए कि वो किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक ऋतु से दूसरी ऋतु में किस प्रकार से अलग अलग हैं। यानी ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती, तो फिर आप देखेंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये वर्षा होती है। जैसे कि उत्तर भारत के अंदर आपके जो शरद ऋतु, उसमें भी कुछ जो मेडिटेरियन और शेष से आने वाली पवनें हैं वो बौछारें करती हैं, लेकिन ज़्यादातर बारिश भारत की जो है जो दक्षिण पश्चिमी पवनों से होती है, या उत्तर पूर्वी जो हमारे दक्षिण पूर्वी जो पवनें हैं, मानसूनी पवनें, इनसे बारिश होती है। इन समर, यदि हम ग्रीष्म की बात करें, द मर्करी ओकेजनली touches 50 degree centigrade in some parts of Rajasthan desert, where it may be around 20 degree in Pahalgam in Jammu Kashmir। देखिए, यदि हम गर्मी की ऋतु की बात, ग्रीष्म की बात करें, तो उसमें हमारे देश के अंदर ये जो पारा है या ये कहें कि तापमान है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है राजस्थान के कुछ हिस्सों के अंदर, रेगिस्तान के अंदर। जबकि आपका 20 डिग्री के आसपास जो तापमान है वो जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम के आसपास रहता है। ऑन ए विंटर नाइट, यदि हम सर्दी की रात को देखें, टेम्परेचर एट द्रास
इन जम्मू एंड कश्मीर मे बी एज लो एज -45 डिग्री, जबकि जम्मू कश्मीर और द्रास का जो तापमान है वो सर्दी की ऋतु में -45 डिग्री के से भी नीचे चला जाता है। थिरुवनंतपुरम ऑन द अदर हैंड मे हैव टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसी दौरान यदि हम तिरुवनंतपुरम के तापमान की बात करें तो वहाँ का तापमान आपको 22 डिग्री के आसपास मिलेगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पर केवल 2 एलिमेंट्स लिए, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, और अभी तो हमने केवल टेम्परेचर का डिस्कशन किया है। और इस टेम्परेचर के डिस्कशन से देखिए आपको अलग अलग क्षेत्रों में, जहाँ राजस्थान में 50 डिग्री के आसपास तापमान पहुँच जाता है, उसी दौरान आपका जम्मू कश्मीर के अंदर जो पहलगाम, वहाँ 20 डिग्री के आसपास भी तापमान मुश्किल से पहुँच पाता है। दूसरी तरफ हम यदि सर्दी की रात्रि की बात करें तो जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर -45 डिग्री तक तापमान पहुँच जाता है, वहीं तिरुवनंतपुरम जो कि आपके कर्नाटका के तरफ बेंगलुरु और जो केरला की साइड वाला जो एरिया है, कोस्टल एरियाज़ है, वहाँ का तापमान जो है, क्योंकि यहाँ पर ओशियनिक प्रभाव होने की वजह से तापमान सम बना रहता है, जबकि जो कि यहाँ के 22 डिग्री या 20 डिग्री के आसपास बना रहता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है, इन सर्टेन प्लेसेस देयर इज ए वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। कई क्षेत्रों के अंदर देखिए क्या होता है, दिन और रात के तापमान में बहुत अधिक डिफरेंस देखने को मिलता है। द थार डेजर्ट द डे टेम्परेचर मे राइज टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ड्रॉप डाउन टू नियर 15 डिग्री द सेम नाइट। उसी रात को देखिए दिन का तापमान जहाँ थार मरुस्थल के अंदर 50 डिग्री के आसपास होता है, वहीं उस क्षेत्र का रात्रि का तापमान जो है वो 15 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, 15 डिग्री के आसपास होता है। ऑन द अदर हैंड देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और इन केरला। यदि हम द्वीपीय क्षेत्रों की बात करें, हम तटीय प्रदेशों की बात करें, अंडमान निकोबार या केरला कर्नाटका की बात करें, तो वहाँ का तापमान मुश्किल से दिन और रात के तापमान में आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये टेम्परेचर के अंदर क्यों डिफरेंस होता है ये हमने जाना। अब यहाँ पर देखिए लेटेस्ट लुक एट प्रेसिपिटेशन। अब वर्षण को भी हम साथ के साथ लेते हैं, इसमें वर्षण एग्जाम्पल को भी लेते हैं, यानी वर्षा को लेकर भी हम विभिन्न स्थानों का अवलोकन करते हैं। देर आर वेरिएशन नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, कहते हैं न केवल वर्षण के रूप में विभिन्नता देखने को मिलेगी, बट ऑल्सो इन इट्स अमाउंट एंड द सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी मात्रा के अंदर भी कि कहीं कहीं पर बारिश ज़्यादा होगी, कहीं कहीं पर कम, और साथ ही साथ जो विशेष ऋतुओं में जो बारिश होती है उस डिस्ट्रीब्यूशन में भी, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन आपको कहीं ज़्यादा और कहीं कम देखने को मिलेगा। वाइल precipitation इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन द अपर पार्ट्स ऑफ हिमालयाज। देखिए precipitation जो वर्षण है हिमालय की, यदि हम ऊपरी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर वर्षण जो होता है वो बर्फबारी के तौर पर होता है, हिमपात के तौर पर होता है। इट रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, जबकि दूसरे क्षेत्रों में ये बारिश के तौर पर और भारत के अन्य क्षेत्रों में बरसात के रूप में होता है। द एनुअल precipitation varies from over 400 सेंटीमीटर इन मेघालय टू लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान। देखिए जहाँ मेघालय के अंदर वर्षा 400 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहीं यदि आप लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर, और भारत के अधिकांश क्षेत्रों के अंदर वर्षा का जो काल है या वर्षा ऋतु है वो जून से लेकर सितंबर महीने तक होती है। बट सम पार्ट्स लाइक तमिलनाडु, लेकिन कुछ हिस्सों में जैसे कि तमिलनाडु है, तमिलनाडु कोस्ट गेट्स ए लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। लेकिन यदि हम तमिलनाडु उड़ीसा वाले क्षेत्र को देखें तो वहाँ पर अधिकांश वर्षा जो होती है वो अक्टूबर नवंबर महीने में होती है, जब पीछे हटता हुआ जो मानसून होता है उस मानसून से वहाँ पर बारिश होती है। इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंसेस लेस कंट्रास्ट एंड टेम्परेचर कंडीशन। यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो जो तटीय प्रदेश होते हैं वह न तो टेम्परेचर के अंदर ज़्यादा विभिन्नताएं देखने को मिलती, ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है, और न वर्षण के अंदर। यहाँ वर्षण में यहाँ पर ये है कि वर्षा लगातार होती रहती है, क्योंकि
जैसे ही एवापोरेशन होता है, क्योंकि एवापोरेशन होता रहता है सम जलवायु की वजह से, और वर्षण भी लगातार होती रहती है। सीजनल कंट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। यदि हम ऋतुओं के आधार पर यदि अंतर देखें तो भारत के जो किसी भी देश के आंतरिक हिस्सों में जो है ये अधिक देखने को मिलता है। देयर इज़ डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की दिशा में जाते हैं इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, यदि नॉर्दर्न प्लेन्स के पूर्व से पश्चिम दिशा की और यदि हम अग्रसर होते हैं तो वर्षा जो है की मात्रा घटती चली जाती है। दीज वेरिएशंस हैव गिवन राइज टू वेराइटी इन लाइव्स ऑफ पीपल। और इसी वेरिएशन से, इसी भिन्नता की वजह से लोगों के जीवन में भी विभिन्न प्रकार की भिन्नताएँ देखने को मिलती हैं। इन टर्म्स ऑफ द फूड दे ईट, वो भिन्नताएँ किस में मिलती हैं, उन लोगों के भोजन के रूप में, क्या किस प्रकार का भोजन करते हैं। द क्लॉथ्स दे वियर, जिस प्रकार के वो कपड़े पहनते हैं। एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ हाउसेज दे लिव इन, यानी उनके खान पान में, उनके पहनावे में और रहन सहन में सभी के अंदर विभिन्नता देखने को मिलती है। यदि हम राजस्थान के एरिया की बात करें तो यहीं पर देखिए, वाई द हाउसेज इन राजस्थान हैव थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ्स। देखिए राजस्थान के जो घर होते हैं, राजस्थान के घरों के अंदर दीवारें जो होती हैं वो मोटी होती हैं, और जो छत जो होती हैं वो चपटी होती हैं, फ्लैट होती हैं, समतल छतें होती हैं। वाई इट इज़ दैट हाउसेज इन द तराई रीजन एंड इन गोवा एंड मंगलोर हैव स्लोपिंग रूफ्स। जबकि तराई क्षेत्रों के अंदर या हम गोवा या मंगलोर के आसपास के घरों को देखें तो उनकी छतें जो होती हैं वो ढलान युक्त होती हैं। ऐसा क्यों है? तो देखिए राजस्थान के अंदर शुष्क प्रदेश है, जब वर्षण आती है तो छत पे वर्षण जल को इकट्ठा किया जाता है। जबकि हम तराई क्षेत्र या गोवा और मंगलोर की बात करें तो ये तटीय प्रदेश हैं, और तराई क्षेत्र में ऊपर ये जो पहाड़ों से नदियाँ आती हैं और वहाँ पर वर्षण अधिक होता है। इसकी वजह से बारिश ज़्यादा होती है, जिससे कि जो पानी जो है स्लोपिंग छत होने की वजह से वो जल्दी फिसल जाता है। वाई डज हाउसेज इन असम आर बिल्ट ऑन स्टिल्ट्स, इन पे क्यों बनाए जाते हैं ये घर? तो इस प्रकार का ये वर्णन केवल और केवल इसी वजह से है कि वहाँ पर ये विभिन्न स्थानों की भिन्नताओं की वजह से ये सब ऐसा होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।